तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है दो कर्व है, पहला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा वाई इज इक्वल टू 2 mod एक्स। अब मोड क्या होता है? मोड के अंदर पॉजिटिव नंबर भी आता है। मान लीजिए वाई इज इक्वल टू 2x है, x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y की 2। और अगर x की वैल्यू -1 है लेकिन x मोड के अंदर है तो फिर -1 बाहर आके 1 बन जाएगा, तो अब भी 2 ही आएगी। ऐसे समझ लो कि अगर y इज इक्वल टू 2 आगे मोड में x यानी कि y कभी भी नेगेटिव नहीं होएगा, यानी कि x की नेगेटिव वैल्यू बाहर आके पॉजिटिव बन जाएगी यहाँ पे। तो फिर बाद में इसे ग्राफ पे प्लॉट करके आइडिया लगाते कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कैसे करेगा? x0 पे y0, और कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, हम जानते हैं। और ये कि x के बढ़ने की रेट y के साथ में कम होती जाएगी, कि x को हम हल्का सा भी बढ़ाएंगे, जैसे कि 3 स्क्वायर 9, 3 में 1 बढ़ा दिया हमने, x को हल्का सा बढ़ा के 4 किया तो ये 16 बन गया, यानी कि काफ़ी बड़ा चेंज आया है। ऐसे इस साइड में y इज इक्वल टू -1 -2, ऐसे बढ़ने की रेट बढ़ती जाएगी। -4 से -5 का स्क्वायर, एक में ही सीधा आ गया वो 9 का फ़र्क, फिर बाद में अगले में 11 का फ़र्क, यानी कि रेट बढ़ती गई। ऐसे ही y इज इक्वल टू 2x, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप होएगा 2, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 2, कुछ इस टाइप से स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी एक यहाँ पे। एक वाई एक्स को 0 रखने पे वाई भी 0 आएगा, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी क्योंकि इस पॉइंट पे भी दोनों लाइन मिलेगी। अब एक्स को हम माइनस में रखेंगे तो फिर एक्स को -1 रखे या फिर एक्स को 1 रखे, रिजल्ट सेम ही आएगा क्योंकि मोड में एक्स तो -1 भी 1 बन जाएगा, यानी कि सेम पैटर्न फॉलो करेगा जो राइट साइड में वही लेफ्ट साइड में। तो इससे मेरे दिख रहा है ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, पहला दूसरा तीसरा, तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया 3। सेकेंड में हमें पूछा गया है कि इस कर्व से और इन लाइन के बीच में कितना एरिया बाउंड है। पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा, और y इज इक्वल टू 2 mod x से कितना एरिया बाउंड है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 के बीच में। तो इसे थोड़ा सा को क्लीन बना देते ग्राफ को इस टाइप से। अब हम पहले पता करते कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे। तो हमें ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला शुरू में धीरे धीरे इंक्रीज होएगा, यानी कि इस टाइप से, और ये y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन इसके ऊपर आएगी, यानी कि यहाँ पे से कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। अब इंटरसेक्ट कब करेगा? जब एक्स स्क्वायर 2x के बराबर हो, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यानी कि x इज इक्वल टू 2, तो ये x 2 होने पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पे। लेकिन हमें एरिया कहाँ पे पूछ रहा है? वाई एक्स इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक की लाइन के बीच का, यानी कि ये x 0 है, यहाँ पे से कहीं पे 1 होएगा उस लाइन का। तो हमें ग्राफ से पता चलता है कि इस पूरे एरिया में ये y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन ऊपर रहेगी, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ पे x पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ सिंपली y इज इक्वल टू 2x का बनेगा, 2 mod x का। तो हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन करके ये एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर बाद में इस एरिया में से हमें ये इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे। क्यों? हमें इन तीनों में बाउंड होने वाला एरिया पूछा है, यानी कि इसमें भी कॉमन आए, और यानी कि x इज इक्वल टू 0 से 1 के बीच में हो, और इन दोनों से बंद हो रहा एरिया बाउंडेड, यानी कि बंद होना, तो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये बंद हो रहा है, ये वाला से ये अंदर का एरिया पूछा है। तो हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले ये y इज इक्वल टू 2x का एरिया हमने फाइंड कर लिया, फिर बाद में उसमें से ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का नीचे का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में बीच का एरिया आ जाएगा। अब फाइंड करते हैं, तो y इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, नीचे 2 से ऊपर 2 कैंसिल, यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स और लिमिट कहाँ तक है? 1 से 0,
यानी कि 1 - 0, यानी कि y इज इक्वल टू 2x का एरिया का कितना आ गया 1, यहाँ तक। अब अगला हम करते हैं एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू x³ / 3, लिमिट 1 से 0, यानी कि ये बन जाएगा 1/3 - 0, यानी कि 1/3। नीचे वाले का एरिया 1/3 आ गया, ऊपर वाले का एरिया 1। हमें बीच का फाइंड करना है, यानी कि यानी कि ये 1 माइनस ये नीचे का 1/3, यानी कि 2/3। तो ये बीच वाला ये जो एरिया आ गया ये आ गया 2/3। सेकेंड का आंसर 2/3।